हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर चेंज करना है। और कोई भी कंपनी का वॉश मोटर है आप कैसे चेंज करेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको। तो वॉश मोटर चेंज करने के लिए पहले तो नीचे से ब्रेक को निकाल लीजिए। अगेन आप दूसरा स्टेप ये है कि ड्रेनेज वाली डोरी को भी आप निकाल लीजिए। और तीसरा स्टेप है कि आप जो स्पिन ड्रम का जो पुल्ली है सॉफ्ट है उसको भी आप खोल लीजिए, ताकि ये बेस से डिस्कनेक्ट हो जाए पूरी यूनिट। जब ये सारा चीज़ ऊपर करने के बाद से जैसे हो गया ड्रेन डोरी, ब्रेक और सॉफ्ट का जो नट है वो खोल लीजिए। उसके बाद से आप बेस को खोलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेस को खोल लिया जा रहा है। बेस को खोलने के बाद से ही आप यूनिट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेस को खोलते ध्यान रखें कि अगल बगल में 2-4 स्क्रू रहते हैं और बीच में भी स्क्रू रहते हैं। तो बेस खोलने के बाद से फाइनली यूनिट हमारा ये रहा है। इस तरह से आप यूनिट को रख सकते हैं और यूनिट को रखने के बाद से आपको मोटर दिख जाएगा। फिर मोटर को खोल के आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, हम लोगों ने मोटर खोलना स्टार्ट कर दिया। मोटर को पहले खोलेंगे, खोलने के बाद से इस मोटर को रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। तो वायर को हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। अभी 7 दिन लग चुके हैं मोटर को खोलने के लिए। तो मोटर खोलते टाइम पे आप गोटी अगर रखें तो ज़्यादा बेटर, जल्दी खुल जाएगा, आसानी रहेगा। तो ये सारे टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी काम करने के लिए। बारी बारी तीनों मोटर के पैर के जो नट्स हैं उनको खोलने के बाद से बारी थी अब इसके जो मोटर का दोनों मोटर को अर्थिंग से कनेक्ट करता है उस वायर को खोलने का। तो उस वायर को भी हम लोगों ने खोल दिया और मोटर को हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बारी इस मोटर में जो रबड़ लगे पड़े हैं उस रबड़ को भी चेंज करने का। और इसका जो अब बारी है इसके पुल्ली को भी ढीला करना। जो बेल्ट पुल्ली है जिसमें बेल्ट फंसा रहता है मोटर का, उसको भी ढीला करेंगे। जो एलेंकी वाले नट से टाइट रहते हैं, वो एलेंकी वाले नट आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने खोल दिया है। नट खोलने के बाद से प्रॉपर पुल्ली निकल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब बारी है नए वाले मोटर को रिमूव करके उसको लगाने का। तो नए वाला मोटर हम लोगों ने निकाल लिया है बॉक्स से और ये रखा पॉलीथीन में अच्छे से पैक था। तो पॉलीथीन को पहले करेंगे हम रिमूव। तो फाइनली हम लोगों ने पॉलीथीन से रिमूव कर लिया है मोटर को। और मोटर को लगाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें मोटर में लगाने से पहले इसका पुल्ली वगैरह सारा चीज़ नए वाले मोटर में फिट कर लेंगे। पुल्ली लगाने के लिए कट देखना पड़ता है। मोटर के शाफ्ट का जो कट है उसी कट पे पुल्ली का जो स्क्रू एलेंकी वाली है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। तो वो कट देख के ही कभी भी पुल्ली को आप टाइट करें। तो देखिए मैंने वो कट देख के पुल्ली में फंसा लिया है, जिसकी वजह से वो स्लिप नहीं करेगा। उसी कट पे क्या होता है आपका स्क्रू बैठना चाहिए। तो उसी तरीके से बैठा के स्क्रू को कर लिया गया है टाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे इसका जो रबड़ है, जो पुराने वाले मोटर में रबड़ लगे थे वो रबड़ हम लोगों ने निकाल लिया है। और सेम उसी तरीके से जिस तरह से निकाला है उसी तरीके से दूसरे वाले मोटर में हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि रबड़ लग जाएगा। तो जब भी मोटर चलेगा तो हमिंग टाइप का जो भी आवाज़ होगा ये ऑब्जर्व कर लेगा, ताकि बॉडी ना हिले। और देखिए हम लोगों ने रबड़ लगा दिया है। और उसी तरीके से मोटर को जिस तरीके से पहले कसा हुआ था उसी तरीके से मोटर को हम लोगों ने मशीन में लगा के नट लगा के टाइट कर देंगे। तो फाइनली हम लोगों ने मोटर को कर लिया टाइट प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से आप भी टाइट कर सकते हैं। और सेकेंड टाइम आप जो हम लोगों ने वायर को डिस्कनेक्ट किया था, जो कि एक दूसरे मोटर को अर्थिंग से कनेक्ट करती है, उस वायर को भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। एंड अब पूरे वॉशिंग मशीन को ऊपर से रख के पूरे बेस को भी कनेक्ट करेंगे। अगेन ये जो शाफ्ट था, जो कि स्पिन ड्रम का शाफ्ट था, उसको कट टू कट से मिला के वो नट भी हम टाइट कर देंगे, ताकि ये शाफ्ट जब भी स्पिन मोटर नाचे वो शाफ्ट भी नाचे, उसकी वजह से ड्रम नाच जाए। तो वो हम लोगों ने कर लिया टाइट। सेकेंड टाइम हमने इसके बेस को भी कर लिया प्रॉपर तरीके से टाइट। तो सारा चीज़ टाइट करने के बाद से आ गया वायरिंग का। वायरिंग आप उस तरह से करेंगे, मैंने पहले भी बता रखा है। जब कलर वाइज वायर है जो कि आपको समझ में आ रहा है कि यही रनिंग, यही कॉमन, यही स्टार्टिंग है, तो कलर वाइज जोड़ सकते हैं। जब मोटर का कलर चेंज हो पुराने मोटर के अपेक्षा, तो आप पहले कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मोटर का निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप वायरिंग करेंगे। तो जैसा कि हमने वायरिंग कर दिया है, वायरिंग को कवर कर देंगे ताकि पानी वगैरह ज़्यादा शॉर्ट सर्किट ना हो, जैसा कि साबुद्दीन कर रहे हैं। तो कवर वायरिंग का कवर हम लोगों ने कर दिया प्रॉपर तरीके से। एंड वायरिंग करने के बाद से इसका ड्रेन डोरी था उसको भी हम प्रॉपर लगाएंगे। और स्पिन मोटर का जो ब्रेक होता है ब्रेक को भी लगाएंगे। थर्ड टाइम ये है कि आप जो आपने मोटर लगाया है तो उसका बेल्ट भी पुल्ली और जो गियर बॉक्स है उसके साथ साथ चढ़ा देंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बेल्ट को चढ़ा दिया है। और फाइनल रिजल्ट हमारा ये रहा, मोटर चला लग गया है और मोटर चल रहा प्रॉपर तरीके से।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रहा क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड चल रहा है, तो प्रॉपर अभी चल रहा है, मशीन ओके हो गई है। ऐसा ही आप वॉशिंग मशीन को चेंज कर सकते हैं, मोटर को चेंज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।